2024 का विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया, उसके बाद तो यह हो गया कि हांसी में तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय हो, किसी के पास भी विनोद भ्याणा का तोड़ नहीं मिल पा रहा। आज तक पूरी हांसी के इतिहास में कोई शख्स ऐसा नहीं जो लगातार 2 बार विधायक बना हो। तो ये कहा जा सकता है कि हांसी के राजनीतिक किंग विनोद भ्याणा बन चुके हैं। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जितने धुर विरोधी विनोद भ्याणा के थे इस राजनीतिक जीवन में, उनमें से ज्यादातर आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, हांसी से वर्तमान विधायक, जो हुड्डा साहब की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे, गांव के सरपंच के पद से और राजनीति शुरू करने वाले विनोद भ्याणा हांसी के राजनीतिक किंग बन गए हैं। जी हां, विनोद भ्याणा ने ऐसा राजनीतिक कौशल दिखाया है कि हांसी के न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो अपने आप में हांसी में ये समझ रहे थे कि हम विधायक बन जाएंगे, उन सबको औंधे मुंह की खानी पड़ी। इस वीडियो में हम आगे इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। जिन साथियों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और राजनीति से संबंधित, हरियाणा और देश की राजनीति से संबंधित कोई भी वाक्य आपको याद हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हां, अब हम बात करने जा रहे हैं हिसार जिले का हांसी विधानसभा क्षेत्र। हांसी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें हांसी का पूरा शहर, आसपास की छोटे छोटे ढाणियां, 7 बास का एक बड़ा इलाका जो जाट बाहुल्य और किसान बाहुल्य है, और चाहे बरवाड़ा रोड के गांव हो, चाहे वो पेटवाड़ रोड के गांव हो, चाहे वो दिल्ली रोड के गांव हो, जिनमें जाट बाहुल्य गांव भी शामिल हैं। ये इस हांसी विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक जो है परिदृश्य है। हांसी विधानसभा क्षेत्र में एक नेता ऐसे बन गए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि आज की राजनीति में ही नहीं बल्कि हांसी के आज तक के राजनीतिक इतिहास के वो सबसे सफल विधायक, सबसे सफल नेता बन गए हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने विपरीत हालातों में एक साधारण परिवार से आकर के, और जिनका खुद का गांव नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में है, लुहारी गांव, और वहां से और हांसी में अपने पांव जमाए, राजनीतिक जमीन को मजबूत किया, चुनाव हारे भी, लगातार भी हारे, उसके बाद वो जीते, और जीतने के बाद फिर उन्होंने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। 2024 का विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया, उसके बाद तो यह हो गया कि हांसी में तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय हो, किसी के पास भी विनोद भ्याणा का तोड़ नहीं मिल पा रहा। विनोद भ्याणा का अगर राजनीतिक हम पूरा बैकग्राउंड देखें इस हांसी हलके का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने वाले इस हलके में दूसरे शख्स हैं जिसकी बहुत कम लोगों को पता होगा। इस हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1987 में जब चौधरी देवीलाल की आंधी आई थी, तब चौधरी देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था। उस अलायंस में सेठ छाजूराम, दानवीर सेठ छाजूराम के पोते पीके चौधरी, प्रदीप कुमार चौधरी, वो यहां से बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद यहां कई लोगों ने चुनाव लड़े, बीजेपी की टिकट पर भी लड़े, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। 2019 में विनोद भ्याणा दूसरी बार
भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव जीते, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी। 2024 में वो फिर जीते। इस हल्के में दो शख्स ऐसे हुए हैं अभी तक, मैं जो ये कह रहा हूं कि राजनीतिक किंग बन गए हैं वो हांसी के, वो ये पूरा निचोड़ बता रहा हूं आपको। दो शख्स हांसी की राजनीति में आज तक ऐसे हैं जो 3 बार हांसी के विधायक बने, जिनमें एक है कामरेड अमीर चंद मक्कड़, जो काफी साल पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं। वो 3 बार विधायक बने, मंत्री नहीं बन पाए कभी, चेयरमैन जरूर रहे। उसके बाद विनोद भाना ऐसे दूसरे शख्स हैं जो 3 बार विधायक बने, मुख्य संसदीय सचिव भी बने, हालांकि हांसी में मंत्री भी बने हैं। अतर सिंह सैनी चौधरी बंसीलाल की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री थे। सुभाष गोयल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री थे। लेकिन विनोद भाना को किंग इसलिए कह सकते हैं कि वो लगातार 2 चुनाव जीत करके हांसी से विधायक बने, जो सबसे बड़ी बात है। आज तक पूरी हांसी के इतिहास में कोई शख्स ऐसा नहीं जो लगातार 2 बार विधायक बना हो। तो ये कहा जा सकता है कि हांसी के राजनीतिक किंग विनोद भाना बन चुके हैं। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जब 2019 में विनोद भाना भारतीय जनता पार्टी में आए, उस समय हांसी से लगभग 1 दर्जन नेता हांसी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे। और 2024 आते आते ऐसे हालात और परिस्थितियां बनी कि हांसी हल्के में कोई आदमी विनोद भाना के अलावा टिकट मांगने वाला ही नहीं था। टिकट मिलना तो दूर, कोई टिकट की सोचने वाला भी नहीं था। यह जलवा है विनोद भाना का। 2009 में वो पहली बार विधायक बने। अगर उनका राजनीतिक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, 2000 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे। 2005 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो बुरी तरह से हारे। 2009 में हजका में आकर के हजका के शहरी जिला प्रधान, उसके बाद हजका की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। और उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके हुड्डा साहब की गोद में बैठ गए और हुड्डा साहब के ने उनको मुख्य संसदीय सचिव बना दिया। 2014 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, रेणुका बिश्नोई ने उनको हरा दिया। 2019 में फिर भाना साहब ने पलटी मारी। भाना साहब इस चीज के बड़े, जिसको ये कहते हैं कि अवसरवादी नेता, जो है समय की गति को भाप करके चलते हैं। तभी तो उन्होंने 2009 में वो देखिए उनका राजनीतिक कैरियर, 2000 में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, 2005 में इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, 2009 में हजका से लड़ते हैं, 2014 में कांग्रेस से लड़ते हैं, 2019 में बीजेपी से लड़ते हैं, 2024 में फिर बीजेपी से लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी बदलना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब उन्होंने क्या किया, जब उनको हजका की टिकट मिली तो उस समय हजका में यहां 1 दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे। भाना साहब टिकट ले आए, सब बिलों में, सब जो अपने घरों में घुस गए। दोबारा राजनीति, कई तो ऐसे हैं जो उस समय हजका में बड़ी फूफा कर रहे थे, उसके बाद वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर चले गए, राजनीतिक रूप से उनका खात्मा हो गया एक तरह से। इसके बाद भाना साहब कांग्रेस में एंट्री करते हैं, तो कांग्रेस में भी कई बड़े बड़े चेहरे, अमीर चंद मक्कड़ जी भी, कई बड़े बड़े चेहरे। और उसके बाद ये हालात बनी कि विनोद भाना ने कांग्रेस में भी सबको खुले लाइन लगा दिया। फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में 1 दर्जन लोग टिकट मांग रहे, सबको खुले लाइन। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जिन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया था, उनका भी अब कहीं कोई हांसी में जो है 0 उनको कर दिया गया राजनीतिक रूप से, वरना तो उन्होंने बीजेपी की टिकट पर हांसी से चुनाव लड़ा था। अब आज के सीन में मैं आपको बताऊं, अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जितने धुर विरोधी विनोद भाना के थे इस राजनीतिक जीवन में, उनमें से ज्यादातर आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि आज बीजेपी में विनोद भाना का ही झंडा उठाने वाला है, बाकी कोई इक्का दुक्का अगर छोड़ दें वो भी टिकट की दौड़ में नहीं है। हालांकि बीजेपी के जिला के प्रधान इसी हांसी से आते हैं, अशोक सैनी, लेकिन अशोक सैनी की भी इतनी
जुर्रत नहीं है, वो इतनी, उनका इतना बड़ा कद नहीं है कि वो हास्य के मामलों में कहीं विनोद भ्याणा के बीच में इंटरफेयर कर दें, भले ही वो जिला प्रधान हो। इसके बाद जितने बीजेपी में उनके पैरेलल नेता थे या जो टिकट की उम्मीदों में थे, वो या तो विनोद भ्याणा की शरण में आ गए और या वो घर बैठ गए, हाशिए पर लग गए। फिर बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने जिन राहुल मक्कर को टिकट दी, उनका तो 3-3.25 महीने से कोई यही अता पता नहीं कि वो कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, हल्के में आते हैं, नहीं आते, वो भी घर बैठ गए। कांग्रेस के एक और टिकटार्थी थे जिन्होंने बड़ी फूफा की, 2-3 टिकटार्थियों ने, वो या तो विनोद भ्याणा के साथ लग लिए और या जिन जिन ने पैसा बहाया पानी की तरह इस हादसे में। एक और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, विनोद भ्याणा ना तो इतना खर्चा करते, हालांकि जुगाड़ बहुत मोटा हो रहा है अब उनका, लेकिन पैसा बहुत कम लगा रहे हैं। चुनाव में जरूर पैसा लगाते हैं लेकिन अमूमन नहीं लगाते, और अमूमन हादसे में जो नेता पैसा लगा रहे थे उनकी विनोद भ्याणा ने यह हालात कर दी कि या तो वो विनोद भ्याणा के झंडे के नीचे आ गए या अपने घर बैठ गए। कांग्रेस की टिकट की लाइन में जो 1 दर्जन नेता थे, उनमें सारे ही तो अब घरों में बैठ गए। जिसको टिकट मिली वो भी कहीं नहीं जा रहा, जिनकी टिकट कटी वो भी कहीं नहीं जा रहे। इक्का दुक्का अगर बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने यहां संगठन में काम किया, जैसे किरण मलिक हैं, सुल्तानपुर गांव से आती हैं, सत्यबाला मलिक हैं, जिन्होंने कांग्रेस के संगठन में काम किया, वो संगठन की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं, लेकिन चुनावी परिदृश्य में चूंकि उनकी टिकट कट गई। और तेलूराम जांगड़ा हैं, कांग्रेस में ले दे करके अब वही कोई छोटी मोटी बयानबाजी करते हैं, वरना तो यहां कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग टिकट मांग रहे थे जो दूसरों के खर्चे पर राजनीति अपनी चला रहे हैं। कितनी गजब बात है। मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, हास्य हल्के में कांग्रेस की टिकट ऐसे लोग भी मांग रहे थे जो दूसरे के खर्चे पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। ऐसे में कैसे कांग्रेस का भला होगा। अगली बात, या ना जेजेपी का कोई जनाधार बचा, ना इनेलो का बचा, ना आम आदमी का बचा। कहने का अभिप्राय यह है कि विनोद भ्याणा ने जो ठान लिया वो उन्होंने करके दिखाया। अभी विनोद भ्याणा की इस चुनाव के बाद हिसार की एक मीटिंग में भ्याणा साहब ने ऑन रिकॉर्ड भरी कार्यकर्ताओं की बैठक में यह कहा कि हादसे में कुछ लोगों ने मां रूपी पार्टी के साथ गद्दारी की है। इस वीडियो के माध्यम से भी हमारा भ्याणा साहब को यह संदेश है कि जिन लोगों ने पार्टी रूपी मां के साथ गद्दारी की, आपको उनके नाम सार्वजनिक भी करने चाहिए ताकि लोगों को यह पता चले कि आखिर वो कौन लोग हैं, और उन लोगों पर उचित कार्यवाही भी आपको करवानी चाहिए। क्योंकि आप ना केवल हास्य के किंग हैं, बल्कि चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों और चाहे नायब सैनी हों, उनके भी नजदीकियों में आप शामिल हो चुके हैं। एक चर्चा यह भी चल पड़ी थी कि भ्याणा साहब मंत्री बनेंगे, लेकिन चूंकि रणबीर सिंह गंगवा बैकवर्ड कोटे से उनकी लॉटरी लग गई तो भ्याणा साहब का नाम लिस्ट से गायब हो गया। ब्लॉक समिति की चेयरमैनी की बात हो, जिसको चाहे उसको भ्याणा साहब बनवा देते हैं। मार्केट कमेटी के चेयरमैनों की बात हो या कोई अन्य पद हो, उनमें भी भ्याणा साहब अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं। इस वीडियो का पूरा निचोड़ यह है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी विनोद भ्याणा में है जिससे तमाम उनके राजनीतिक धुर विरोधी या तो उनके झंडे के नीचे आ गए या घर बैठ गए। अब कोई भी नेता हास्य के लोगों के सुख में, दुख में या कोई अन्य समस्या को लेकर के कहीं कोई आवाज उठाता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 3.5 महीने से सब जो है गायब हो चुके हैं। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आखिर कोई तो कला है जिस कला के दम पर भ्याणा साहब विरोधियों को भी अपना बना रहे हैं। जो फन्ने खां टाइप के लोग थे उनको भी उन्होंने कोशिश की है कि वो उनके साथ आए।
और जिसने भी जिस पार्टी में भ्याणा साहब रहे हैं उसमें भ्याणा साहब के अलावा कोई दूसरा झंडा उठाने की जरूरत की है, दूसरा अपने पैरेलल कोई सिस्टम बनाने का प्रयास किया है, तो उनमें से इतिहास भी ये गवाह है कि ज्यादातर राजनीतिक रूप से नहीं पनप पाए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।